काफी सारी लड़कियां काम की वजह से अपने घर वालों से दूर शहर आके पीजी या फ्लैट्स में शेयरिंग पे रहती हैं। और बात करी जाए मुंबई जैसे बड़े शहर की, तो मुंबई में फ्लैट ढूंढना किसी कीमती चीज को ढूंढने से कम नहीं है। सुमन, निशा, आशा और आरती, ये 4 लड़कियां जो अलग अलग शहरों से आई हैं, अलग अलग कंपनीज में काम करती हैं और बोरीवली में एक फ्लैट में शेयरिंग पे रहती हैं। इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुए उन्हें अभी केवल 1 महीना ही हुआ है। फ्राइडे नाइट सुमन, निशा, आशा और आरती क्लब में वीकेंड मना के हंसते गाते हुए रात के करीबन 1:30 बजे घर लौटती हैं। दिन भर ऑफिस में काम करने और क्लब में पार्टी करने के बाद चारों इतनी थक जाती हैं कि वो फ्लैट में लौटते ही चारों सीधे सोने चले जाती हैं। रात के करीबन 2:30 बज रहे हैं। तभी सुमन को कुछ खिटपिट की आवाज़ आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि आरती सामने वाली चेयर पे बैठी कॉफ़ी पी रही है और उसने कॉर्नर वाली डिम लाइट भी ऑन करी हुई है जो सीधे सुमन के फेस पे आ रही है। सुमन नींद में गुस्सा करते हुए आरती से कहती है, आरती यार, इतनी रात को तू फिर कॉफ़ी पीने बैठ गई। प्लीज जल्दी से ये लाइट ऑफ कर, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। इतना बोल के सुमन अपनी आंखों पे तकिया रख के सोने चली जाती है। अगली रात आज भी करीबन 2:30 बजे फिर से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई किचन से रूम में और रूम से किचन में घूम रहा हो। आज सुमन की जगह आशा की नींद खुलती है और वो देखती है कि एक लड़की चेयर पे बैठे पानी पी रही है और वो कॉर्नर वाली डिम लाइट भी ऑन है। आशा को लगता है कि ये सुमन होगी। आशा नींद में उठती है और गुस्सा करते हुए सुमन से कहती है, सुमन, तुझे डेली रात को प्यास लगती है तो तू पानी की बोतल पास में रख के सोया करना। रोज रोज उठती है और हमारी नींद डिस्टर्ब करती है। अब प्लीज ये लाइट ऑफ कर और सोने दे प्लीज। इतना बोल के आशा दूसरी ओर मुंह करके सोने चले जाती है। अगली सुबह सब ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती हैं। आशा देखती है कि सुमन नाश्ता करने में बिजी है। तभी आशा गुस्सा करते हुए सुमन के पास जाती है और उससे कहती है, ए सुमन, तो अपने पानी की बोतल अपने पास रख के सोया कर। तेरी वजह से रोज मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। सुमन आशा की ये बात सुन के उस पर बिगड़ते हुए कहती है, ए क्या बोल रही है ये? मेरी पानी की बोतल मेरे पास ही रहती है और मैं नहीं उठती हूँ रात को, ये आरती उठती है। कभी आधी रात को कॉफ़ी पीती है तो कभी पानी, और सबकी नींद डिस्टर्ब करती है। आरती अपने कपड़े प्रेस कर रही है और सुमन और आशा का इल्ज़ाम सुन के उन पे गुस्सा करते हुए उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है मुझसे? मैं कोई रात को उठ के कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तुम दोनों को बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। और इन तीनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। निशा ये सब देख रही है और वो किसी तरह इन तीनों के बीच की लड़ाई बंद करवाती है और चारों अपने अपने काम पे निकल जाती हैं। अगली रात 2:30 बजे आज फिर सुमन की नींद खुलती है और वो देखती है कि आरती फिर से उसी चेयर पे बैठी है। कॉफ़ी का मग उसके हाथ में है और वो कॉर्नर वाली डिम लाइट वो भी चालू है। सुमन आरती की इस रोज रोज के नाटक से परेशान हो जाती है और गुस्से में उठ के किचन के पास जाती है जहाँ चेयर पे आरती बैठी हुई है। सुमन गुस्से में आगे बढ़ती है और ऊंची आवाज में कहती है, आरती तू आज फिर? इससे पहले कि सुमन अपनी बात को पूरा कह पाती, वो देखती है कि अब उस चेयर पे कोई नहीं है। सुमन की तेज आवाज सुन के बाकी सब भी जाग जाते हैं और आशा सुमन की ओर देखते हुए कहती है, क्या हुआ सुमन, चिल्ला क्यों रही है? इतने में आरती भी सुमन की ओर देखती है। क्या हुआ सुमन? सुमन आरती को बेड पे देख के दंग रह जाती है। उसे खुद की आंखों पे विश्वास नहीं होता
कि अगर आरती सो रही है बेड पे तो वो कौन थी जो चेयर पे बैठी थी। सुमन के सर से पसीना छूटने लग जाता है और उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। सुमन की हालात बिगड़ते देख आशा, निशा और आरती उसे बेड पे ले आती है। आरती उसे पानी पिलाती है। सुमन को थोड़ा होश आता है। तभी निशा उससे पूछती है, क्या हुआ सुमन, तू इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही है। सुमन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए आरती की ओर देखती है और कहती है, आरती थोड़ी देर पहले तू ही थी ना उधर किचन में उस चेयर पे। आरती को कुछ समझ नहीं आता कि सुमन क्या कह रही है। तभी आरती उससे कहती है, तू पागल हो गई है क्या सुमन, तुम सबको कितनी बार मैं बताऊं कि मैं ना पानी पीने उठती हूँ ना कॉफी पीने उठती हूँ। तभी आशा सुमन की ओर देखती है और कहती है, मतलब सुमन कल रात को तू भी नहीं उठी थी पानी पीने। सुमन अपनी आंखों में डर छुपाए हुए आशा की ओर देखती है और ना में सर हिलाती है। सुमन थोड़ा हिम्मत जुटाती है और एक गहरी सांस लेती है और सबसे कहती है, यार अगर हम चारों में से कोई नहीं उठता रात को तो कौन है वो जो रोज रात को इसी वक्त हम में से किसी ना किसी को दिखती है। चारों लड़कियों का दिल दहल जाता है और पूरी रात वो बेड पे एक दूसरे का हाथ थामे पूरी रात ऐसे ही बिता देती है। अगली सुबह चारों लड़कियां मिलके ओनर के घर जाती है उन्हें ये बताने के लिए कि उनके साथ उस फ्लैट में कुछ अजीब सी घटना घट रही है। पर जब वो ओनर के घर पहुंचती है तो उन्हें उनके पड़ोस में रह रही एक बुजुर्ग औरत से पता चलता है कि ओनर कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। पर उनके पड़ोस में रहने वाली ये बुजुर्ग औरत लड़कियों के चेहरे की परेशानी को पढ़ लेती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम सब इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। सुमन, आरती, नेहा और आशा अभी भी एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े हुए हैं और सुमन अपने डर का सामना करते हुए उस बुजुर्ग औरत को सब बता देती है जो पिछली कुछ रातों से उनके साथ हो रहा है। ये सब सुन के बुजुर्ग औरत भी दंग रह जाती है और इन चारों लड़कियों को अंदर बुला के सोफे पे बैठने को कहती है और उन्हें पानी का गिलास देती है। चारों लड़कियां सोफे पे बैठती हैं और पानी का एक एक घूंट पीती हैं। तभी ये बुजुर्ग औरत चारों लड़कियों से पूछती है, क्या ये फ्लैट लेने से पहले तुम लोगों को पता था कि तुमसे पहले इस फ्लैट में कौन रहती थी और उसके साथ क्या हुआ था। ये सुन के चारों लड़कियां डर जाती हैं, एक दूसरे की ओर देखती हैं और नाम में मुंडी हिलाती हैं। ये बुजुर्ग औरत गहरी सांस लेते हुए और उस फ्लैट का गहरा राज खोलते हुए उन चारों लड़कियों को उस फ्लैट की सच्चाई बताते हुए कहती है, तुम सबसे पहले उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी जो शादीशुदा नहीं थी पर प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके बच्चे को अपनाने से मना कर दिया था। वो बेचारी बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने उसी फ्लैट में पंखे पे लटक के आत्महत्या कर ली। तभी से उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। मैंने खुद उसकी आत्मा को वहाँ महसूस किया है। मैंने तुम्हारे ओनर से कहा था कि तुम चारों को उस फ्लैट की हकीकत बता दे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये तो अच्छा हुआ कि उस आत्मा ने तुम चारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बुजुर्ग औरत के मुंह से उस फ्लैट और उस लड़की की हकीकत जानने के बाद चारों लड़कियां डर जाती हैं और दंग रह जाती हैं और तुरंत उस फ्लैट को खाली करने का इरादा बना लेती हैं। ये चारों लड़कियां हमेशा हमेशा के लिए उस फ्लैट और उस एरिया को छोड़ के चले जाती हैं। पर यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। सुमन, आरती, आशा और निशा उस फ्लैट को जरूर छोड़ के जा चुकी थी, पर आज भी कई बार
उन्हें नींद में वो घटनाएं याद आ जाती हैं और वो चौंक के आधी रात को उठ जाती हैं।